मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रियंका। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर। अपने जूट पे थे। जूट इज़ अ लॉन्ग सॉफ्ट शाइनी प्लांट फाइबर दैट कैन बी स्पन इनटू कोर्स। ठीक है, जूट क्या होता है? सॉफ्ट शाइनी फाइबर होता है जिसको स्ट्रॉन्ग थ्रेड्स के अंदर बनाया जाता है। इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। किससे बनती है ये? स्टेम से बनती है, जूट प्लांट से। जूट इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट नेचुरल फाइबर। जूट सस्ता और एक नेचुरल फाइबर होता है। सम ऑफ इट्स यूजफुल प्रॉपर्टीज़ आर इट्स बायोडिग्रेडेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ये बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, यानी एटमॉस्फेयर में या एनवायरनमेंट में आराम से डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, ड्यूरेबल भी होते हैं और इनकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है। इट इज़ स्पेशली यूज फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग मटेरियल। अच्छे पैकेजिंग मटेरियल के लिए इसको बनाने के लिए ज़रूरत होती है। जस्ट ग्रो बेस्ट वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट्स विद पेनल्टी ऑफ रेनफॉल। ये गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर ग्रोथ करता है और रेनफॉल जहाँ ज़्यादा होती है। इट ग्रोज बेस्ट एल्वियल सॉइल। जो इसके अंदर मिट्टी की ज़रूरत होती है वो कौन सी सॉइल होती है? एल्वियल सॉइल, जिसमें क्या होता है? सिल्ट और लोम के पार्टिकल्स होते हैं। तो ये एल्वियल सॉइल जो होती है इसके लिए बेस्ट सॉइल होती है। ये कौन सी सॉइल होती है? इसके अंदर सिल्ट और लॉम के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। रिसीविंग सिल्ट फ्रॉम एनुअल फोल्ड्स एज इन सुंदरबन डेल्टा। जो सुंदरबन डेल्टा मिलता है इंडिया के अंदर, वहाँ पे इस टाइप की मिट्टी पाई जाती है। बांग्लादेश में भी मिलती है। जूट इज़ कल्टिवेटेड इन रेनी सीजन्स। जूट जो है सबसे ज़्यादा कब उगाई जाती है? रेनी सीजन्स में, जब बारिश होती है। सॉइंग इज़ डन बिटवीन फेब्रवरी एंड मई। और इसकी बुआई कब होती है? फेब्रवरी और मई के अंदर। डिपेंडिंग ऑन द स्पीसीज द क्रॉप इज़ रेडी फॉर द हार्वेस्टिंग 4 to 5 मंथ। जब अपने इसको बिजाई करते हैं तब उसके 4 to 5 मंथ्स के बाद में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। ऑलमोस्ट 85% ऑफ वर्ल्ड जूट कल्टिवेशन इज कंसनट्रेटेड इन सुंदरबन डेल्टा। अपने पूरे वर्ल्ड का 85% कहाँ उगाई जाती है? सुंदरबन डेल्टाज के अंदर, इंडिया में। ठीक है, जो गंगा का डेल्टा होता है। डेल्टा पता है ना क्या होता है? जहाँ पर दो नदियाँ आपस में आकर मिलती हैं उसको क्या बोला जाता है? डेल्टा। ठीक है, आगे देखो। इट इज़ ऑल्सो कल्टिवेटेड इन आसाम एंड बिहार। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट प्रोडक्ट इन वर्ल्ड। इंडिया जो है पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा जूट उगाता है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द स्टॉक ऑफ द प्लांट आर टायर्ड इनटू बंडल्स। जब इसको अपने उतार लिया जाता है कम्प्लीटली तो इसको बंडल्स में बांध दिया जाता है या सॉक्ट कर लिया जाता है पानी के अंदर। इसको क्या करते हैं? जब बंडल्स के अंदर बांध लिया जाता है तो इसको 20 दिन तक पानी को अंदर भिगो के रखा जाता है। इस प्रोसेस से क्या होता है? जो इसके फाइबर्स हो जाते हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, the fiber then stripped from the stalk and long strands which washed in क्लियर रनिंग वाटर। उसके बाद में इनको खोल लिया जाता है, इनके गोलों को, और जो बहता हुआ पानी होता है उसके अंदर इनको धोया जाता है। क्या करते हैं? इनमें जो गोले बनाए जाते हैं ना जूट के, उनको खोल दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में इनको पानी के अंदर धोया जाता है। देन दे आर हंग अप स्प्रेड आउट टू ड्राई। ठीक है, उसके बाद में इनको टांग दिया जाता है और सुखाया जाता है। आफ्टर 2 to 3 days ऑफ ड्राइंग द फाइबर आर टाइड इनटू बंडल्स एंड सेंट टू द माइल्स। आफ्टर 2 to 3 days ऑफ ड्राइंग द फाइबर आर टाइड अप इनटू बंडल्स। 2 से 3 दिन के बाद में इनको सुखा दिया जाता है और मील्स दूर भेज दिया जाता है। आगे देखो। जूट इज़ द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइबर आफ्टर कॉटन। कॉटन के बाद जो जूट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइबर है। इट इज़ यूज्ड चीफली टू मेक क्लॉथ। इसका कपड़े बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फॉर रैपिंग बॉल्स ऑफ कॉटन टू मेक सैक एंड कॉर्ड्स बोथ। ठीक है, क्लॉथ। ठीक है, इसके बाद में इसका कुछ कपड़े बनाने में भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे देखो। द फाइबर्स आर ऑल्सो वोवन इनटू कर्टेन्स। ये जो फाइबर्स होती हैं कर्टेन्स वगैरह में भी यूज़ की जाती हैं इसकी। चेयर्स की कवरिंग के लिए, कारपेट्स के लिए। ठीक है, ऐसे कई यूजेस है। बैकिंग के लिए, लिनोलेम के लिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या किया जाता है? ये सब बच्चों एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, ये याद कर लेना आप लोग। आगे देखो। सिंथेटिक फाइबर। नाइलॉन एंड पॉलिस्टर आर सिंथेटिक फाइबर। दे आर एक्चुअली प्लास्टिक मेड फ्रॉम केमिकल्स दैट आर ऑब्टेन्ड मोस्टली फ्रॉम पेट्रोलियम। किससे मिलते हैं नाइलॉन और पॉलिस्टर? पेट्रोलियम से। केमिकल्स होते हैं। द प्लास्टिक इज़ फर्स्ट हीटेड टू मेल्टेड। प्लास्टिक को पहले मेल्ट किया जाता है। इट इज़ देन फोर्स्ड टू डिवाइस कॉल्ड स्प्रीनेट। उसके बाद में क्या किया जाता है? इसको स्प्रीनेट किया जाता है। विच कंटेन फाइन होल। जिसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? होल्स प्रेजेंट होते हैं। स्प्रीनेट के अंदर क्या होते हैं? होल्स प्रेजेंट होते हैं। द लॉन्ग थ्रेड दैट एमर्ज इनटू द होल्स अलो टू द कूल सॉल्यूफाइंग। अब इसका क्या होता है? इसके अंदर छोटे छोटे छेद जो प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर थ्रेड को डाला जाता है। ठीक है, जिससे कि वो कूल रहे या हवा कंप्लीटली आने जाने का पासिस मिले।
सेवरल ऑफ दीज थ्रेड आर ट्विस्टेड टुगेदर टू मेक यार्न। अब उसमें देखो क्या होता है, अब नाइलॉन और पॉलिस्टर के भी बिल्कुल बारीक बारीक धागे होते हैं, इनको क्या किया जाता है, आपस में मिक्स करके यार्न्स में बनाया जाता है, विच इज़ देन यूज टू मेकिंग सिंथेटिक क्लॉथ, जिसका बाद में सिंथेटिक क्लॉथ्स में यूज़ किया जाता है बनाने में। क्लॉथ मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर आर ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बट एंड डू नॉट रिंकल ईजिली। क्लॉथ जो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं, जल्दी से उनमें सलवटें नहीं पड़ती। दे ऑल्सो ड्राई ईजीली, वो क्या होते हैं, जल्दी ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं। बट दे हैव लेस एयर स्पेसेस, बट उनमें क्या होता है, स्पेस कम होता है एयर के लिए, तभी तो अपने को जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं उनमें गर्मी लगती है। देन द नेचुरल फाइबर, ये डू नॉट ब्रीथ सो वेल, यानी इनमें से हवा अच्छे से पास नहीं हो सकती। दे ऑल्सो कैन नॉट एब्जॉर्ब स्वेट, पसीना भी नहीं सोखते हैं। दीज प्रॉपर्टी मेक देम अनसूटेबल फॉर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर, इसी वजह से अपने इसको गर्मियों में बिल्कुल भी नहीं पहन सकते, या फिर जब एटमोसफेयर में क्या हो, ह्यूमिडिटी हो। दे आर ऑफन मिक्सड विद नेचुरल फाइबर सच एज कॉटन वूल टू मेक क्लॉथ, इनको कॉटन और वूल के साथ थोड़ा सा मिक्स किया जाता है ताकि क्या हो, कपड़े में स्ट्रेंथ रहे और ब्रीथ ईजीली हो सके, जिससे वो स्वेट वगैरह एब्जॉर्ब कर ले। बच्चों ये आपका चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया, तो इसको साथ साथ पढ़ते रहें। कल अपने इसके बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।